चलिए दोस्तों चालू करते हैं आज की भी टेक न्यूज। कैसे हो आप लोग? आई होप यू गाइज आर डूइंग फैंटास्टिक एंड कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं स्मार्टफोन इंडस्ट्री के लिए। जी हाँ, एक तो बीच में अभी खबर आई हुई, उसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, बट हमारे जो कंपोनेंट्स हैं उसके प्राइजेस, इंपोर्ट ड्यूटीज वगैरह थोड़े कम करने वाला है गवर्नमेंट। उसकी वजह से शायद मतलब आई थिंक लिथियम आयन बैटरीज या ऐसी सब चीज़ें हैं ना, उसके ऊपर थोड़े से इंपोर्ट प्राइजेस जो है वो कम होने वाले हैं और उसकी वजह से स्मार्टफोन प्राइजेस कम हो सकते हैं, बट आई रियली डाउट। दूसरी बड़ी चीज जो हुई है, वीवो और डिक्सन टेक्नोलॉजीज ने जॉइंट वेंचर कर दिया है। जी हाँ, अब आपको पता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने पिछले 8-10 साल में चाइनीज कंपनीज को इंडिया में मैन्युफैक्चर करने के लिए अलाउ नहीं कर रहा था, कंप्लीट बैन कर रहा था, लेकिन अभी थोड़ा स्टांस जो है ना वो सॉफ्ट हो गया है। जी हाँ, वो कह रहे हैं कि अगर पार्टनरशिप में एक चाइनीज कंपनी इधर मैन्युफैक्चरिंग करती है और अगर इंडियन कंपनी जो पार्टनर है, इंडियन पार्टनर है, उसका परसेंटेज, मेजॉरिटी परसेंटेज होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और वैसे ही कुछ वीवो डिक्सन का हो गया। सो ओवरऑल इकोसिस्टम के लिए अच्छी बात है कि चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स भी इंडिया में आ सकते हैं, बट पार्टनरशिप के साथ करेंगे और इंडियन पार्टनर विल बी द मेजॉरिटी पार्टनर। नॉट बैड, नॉट बैड। अब थोड़ी बुरी खबर के बारे में बात करते हैं। जी हाँ, आईफोन 18 प्रो मैक्स 1 टेराबाइट वेरिएंट का बिल ऑफ मटेरियल बाहर आ गया है। जी हाँ, बॉम्ब। एंड अगर मैं आईफोन 17 प्रो मैक्स के साथ कंपेयर करूँ, ये सबसे ऊपर वाला 1 टेराबाइट का वर्जन है, तो जो स्टोरेज है ना, नैंड स्टोरेज, दैट इज द हाईएस्ट कंपोनेंट। उसकी प्राइस सबसे ज्यादा, और पता है कितनी है? $250 यस, $250 ओनली फॉर स्टोरेज। थिंक अबाउट इट, मतलब चिपसेट से भी ज्यादा प्राइस स्टोरेज की हो गई है। ओ माय गॉड। और अगर BOM आप देखोगे तो नियरली $300 से इंक्रीज हुआ है 17 प्रो मैक्स वर्सेस 18 प्रो मैक्स में। $300 से बढ़ गया। इसका मतलब प्राइजेस जो है सबसे ऊपर वाले वेरिएंट की 25-30 हज़ार के ऊपर होगी, मतलब इंक्रीज होने वाली है, जितनी है उससे 25-30 हज़ार ज्यादा। आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन दिस ईयर। आईफोन के प्राइजेस क्या होने वाले हैं? अच्छी बात यही है कि पिछले जनरेशन के आईफोन्स उठा लो अभी, दैट इज़ द बेस्ट डील आई थिंक। मैं जब ये खबरें सुनता हूँ, पढ़ता हूँ ना, मुझे बहुत हंसी आती है। मतलब ये यूरोपियन कमीशन जो है, यूरोप ओवरऑल, ये फेसबुक, गूगल, ये सब जो डिजिटल बड़ी कंपनीज है ना, इट इज़ अ थॉर्न। जी, एक कांटे की तरह है ये यूरोपियन कमीशन। उन्होंने क्या किया मालूम है? उन्होंने अब कहा है कि इंस्टाग्राम, फेसबुक जो है ना, ये एडिक्टिव फीचर्स देता है उनके ऐप्स में, जैसे एंडलेस स्क्रोलिंग, ऑटो प्ले, जो EU के डिजिटल सर्विसेज एक्ट को वायलेट करता है। यस, मतलब सोचिए ना, अब ये लेके आ जाएंगे, फिर ये सब फीचर जो लेके आ रहे हैं ना, उन्हें कहेंगे कि नहीं, निकाल दीजिए। यस, अगर वो गिल्टी फाइंड होते हैं तो शायद बैन भी कर सकते हैं ऐप। मेटा जबरदस्त फाइन्स पे कर सकता है। जी हाँ, मेटा ऐसी चीजें करता है ना कि गुस्सा आ जाता है। अभी फॉर एग्जांपल दोस्तों, म्यूज इमेज नाम का एक नया फीचर वो इंस्टाग्राम पे लेके आ गए थे। फॉर एग्जांपल, मेरा अकाउंट है, इंस्टाग्राम का प्रोफाइल दीजिए और वो जो फोटोज होते हैं ना, आप कोई भी फोटो जनरेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, मेरे साथ एक सेल्फी लेना है आपको, आप इजीली जाके मेरा अकाउंट @tracking-tech दे दो और जो भी उधर बंदा है जिसका वो अकाउंट है, उसके साथ आप कैसे भी इमेजेस से मैनिपुलेट कर सकते थे। यस, वो उन्होंने फीचर दिया हुआ था कि ऑफ वगैरह कर सकते, बट क्यों ऐसे फीचर्स लेके आ रहे हो? मतलब कोई भी किसी का भी इमेज कैसे भी इस्तेमाल कर सकता है। स्पेशली सोचिए फीमेल्स वगैरह जिनके इंस्टाग्राम अकाउंट्स होते हैं। आई मीन दिस इज रियली सैड। बट हाँ, इतना बैकलैश आ गया कि उन्हें वो 2 दिन हो गए लॉन्च होके बंद करना पड़ा। लेके ही क्यों आते हो? आपको पता है ये सब होने वाला है, व्हाई डू इट? वैसे अगर AI के बारे में बात करूं तो एक बात बता दूं, OpenAI पिछला हफ्ता जो है ना, ये पिछले 3-4 दिन बहुत बड़े थे, क्योंकि OpenAI ने उनका GPT 5.6, Sol, Terra और Luna, ये 3 नए लिटरली फ्लैगशिप लेवल के वर्जन्स लाए हुए हैं। जबरदस्त परफॉर्मेंस है दोस्तों, वेदर इट इज कोडिंग, रिसर्च, साइबर सिक्योरिटी, एंटरप्राइज टास्क, इतने जबरदस्त हो गए। मतलब अभी लिटरली एक प्रॉम्प्ट आप दे दीजिए और पूरा का पूरा मोबाइल ऐप आप क्रिएट कर सकते हो, पूरी की पूरी एप्लीकेशन आप क्रिएट कर सकते हो। एंटरप्राइज एप्लीकेशंस आप प्रॉम्प्टिंग से नेचुरल लैंग्वेज में बात करो और कर सकते हो। पहले भी पॉसिबल था, लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते थे, बग्स होते थे, पूरी तरह से कंप्लीट टास्क नहीं कर सकते थे। लेकिन अभी GPT 5.6 के जो मॉडल्स है ना, सॉल्व वगैरह, नेक्स्ट लेवल चले गए हैं। मतलब इट इज एब्सोल्युटली क्रेजी। चलिए अब स्मार्टफोन्स के बारे में बात करते हैं। Moto Edge 70 Max 15 जुलाई को लॉन्च हो रहा है। अच्छा लग रहा है फोन दोस्तों। 8 Gen 5 प्रोसेसर है, सो परफॉर्मेंस अच्छा होने वाला है। 6.82 इंच का 2K 144 हर्ट्ज का LTPO OLED डिस्प्ले आने वाला है, तो जबरदस्त डिस्प्ले भी है। 7100 mAh की बैटरी है, 90 वॉट चार्जिंग है। आई होप प्राइस ना एटलीस्ट 55-60 थाउजेंड के ऊपर ना जाए।
उसके नीचे आया था दिस विल बी अ गुड प्रोपोजिशन। और मैं कह रहा था आपको थोड़ी देर पहले कि पुराने जनरेशन के आईफोन्स लेना अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों अब एप्पल की तरफ से ऐसी खबर है, लीक एंड रूमर है, सो टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। एप्पल जो है ना, उनका जो स्टैंडर्ड आईफोन 17 है पिछले साल का, वो जो है उसका प्रोडक्शन कम करा रहा है। यस, क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो कह रहे हैं कि उस प्राइस पे अभी आईफोन 17 बेचना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। ओ माय गॉड, शायद आईफोन 17, आईफोन 16 के प्राइजेस भी बढ़ जाए दोस्तों, यू नेवर नो। आई मीन आसार तो दिख रहे हैं। ये WTF न्यूज, एक्चुअली WTF नहीं कहनी चाहिए क्योंकि ये होता ही रहता है। अब एप्पल ने दोस्तों OpenAI के अगेंस्ट एक बड़ा लॉसूट फाइल किया है, और क्या है पता है कि आप हमारे जो ट्रेड सीक्रेट्स है ना, वो स्टील कर रहे हो, वो चुरा रहे हो। यस, मतलब OpenAI आपको पता है धीरे धीरे हार्डवेयर में आने वाला है, और अगर एप्पल के फ्यूचर प्लान्स उन्हें पता चल गए, ट्रेड सीक्रेट्स उन्हें पता चल गए, तो क्या होगा। एप्पल ने कहा है कि OpenAI के जो लोग हैं ना, ये फॉर्मर एप्पल के जो एम्प्लॉइज है, पहले जो एप्पल के साथ काम करते थे, उन्हें ले लिया है, और उनसे ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, अनरिलीज प्रोडक्ट्स के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में, सप्लायर रिलेशनशिप के बारे में, ये सब इंफॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन उन्होंने से ली है, ताकि हमारे जो ट्रेड सीक्रेट्स हैं वो पता चले। दिस इज बैड, दिस इज बैड। देखते हैं क्या होता है। आई मीन सर्कमस्टेंशियल, देखते हैं। चलिए, वक्त होता है अब रैपिड फायर का दोस्तों। BSNL ने उनका सबसे महंगा स्मार्टफोन नहीं, सैटेलाइट फोन लॉन्च कर दिया है, 1,34,000 रुपए का। यस, ये सैटेलाइट फोन है, नॉर्मल नेटवर्क नहीं होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, सीधा सैटेलाइट से कम्युनिकेशन करेगा। 6,000 रुपए मंथली प्लान है, कुछ 30 मिनट मिलते हैं। बट सोचिए, जहाँ पे बिल्कुल नेटवर्क नहीं है, आप कहीं पे हिमालय पे वगैरह चले गए जहाँ पे नेटवर्क नहीं है, लेकिन आपको किसी से बात करना है, तो ये 1,34,000 का फ़ोन आपको मदद करेगा। तो अगर ऐसे आप चढ़ते हो माउंटेन्स वगैरह, तो अच्छा है आपके लिए। जैसे इंडियन रेलवेज की तो ये बहुत बड़ी खबर है, और सबको अफेक्ट होने लगा, क्योंकि आपको पता है हम जब ट्रेन टिकट्स बुक करते हैं और TC को दिखाते हैं, व्हाट्सएप के कॉपीज, फोटोज वगैरह दिखाते हैं, लेकिन अब इंडियन रेलवेज ने क्लैरिफाई किया है कि स्क्रीनशॉट, व्हाट्सएप कॉपीज, फोटोज, PDF, डिजिटल टिकट्स के एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। यस, पैसेंजर्स को ओरिजिनल टिकट दिखाना होगा रेल वन ऐप के ऊपर, या फिर रजिस्टर्ड फोन IRCTC के जो ईमेल आया होगा, ऑफिशियल ईमेल, वो दिखाना होगा, वही एक्सेप्ट होगा, वरना नहीं। नेटफ्लिक्स में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला, कहा जा रहा है कि अब 24/7 लाइव चैनल्स, जैसे टीवी के चैनल्स होते हैं ना, वैसे लाइव चैनल्स अब नेटफ्लिक्स पे आने वाले हैं। और ये जो स्ट्रीमिंग सर्विसेज है ना, वो एग्जिस्टिंग प्लान्स के साथ बंडल करने वाले हैं। जी हाँ, उन्हें और भी लोग अपने प्लेटफॉर्म पे चाहिए, यूजर एंगेजमेंट और बढ़नी चाहिए, इसकी वजह से ये कर रहे हैं। मतलब वीडियो पॉडकास्ट वगैरह होंगे, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट होने वाले, ताकि नेटफ्लिक्स पे लोग और भी ज्यादा देख सके। जी हाँ, नेटफ्लिक्स और यूट्यूब के साथ अभी कंपीट करने वाले। वैसे ओप्पो का जो फाइंड N7 है दोस्तों, उसमें 6,500 मिली एम्पेयर की बैटरी होने वाली है, अलॉन्ग विथ 8 Elite Gen 6। आपको पता है फाइंड N7 इज देयर फोल्डेबल फोन, एंड क्रीज जो है वो भी बहुत कम होगी, क्योंकि हिंज में डिजाइन उन्होंने इंप्रूव किया हुआ है। अब आने दीजिए, अगले साल फर्स्ट क्वार्टर में आने वाला है, बहुत टाइम है उसे। कहा जा रहा है कि सैमसंग गैलेक्सी Z Flip जो है, उनका फ्लिपेबल जो फोन है ना, ये Z Flip 8 अभी 21-22 तारीख को उनका अनपैक्ड इवेंट है, उसमें रिलीज हो जाएगा। उसके बाद में फ्लिप लाइनअप बंद करने वाले हैं, मतलब ज्यादा Z Fold सीरीज पे फोकस करेंगे और Z Flip सीरीज डिसकंटिन्यू करेंगे। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए दोस्तों, यही थी आज की खबरें। आई होप यू लाइक्ड इट। अगर अच्छी लगी, लाइक करना मत भूलिए, और भी हमने क्या करना चाहिए, क्या इंक्लूड करना चाहिए हमारे टेक न्यूज में, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।